वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने साबिक़ वज़ीर आज़म के दौरान रूस की हिमायत कर दी। बोले, जब इमरान खान रूस गए तो किसी को इल्म नहीं था कि यूक्रेन पर हमला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पाकिस्तान को निशाना ना बनाया जाए। हम किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते और ना किसी जारह की हिमायत करते हैं। तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से चाहते हैं। इमरान खान आज इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। कहा, इलेक्शन की तारीख तक इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। हम इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं, जल्द इलेक्शन चाहते हैं। इस्लामाबाद मार्च का मकसद हकीकी आज़ादी है। हमारी मंजिल करीब है। तहरीक इंसाफ आज मुल्तान में जलसा करेगी। पंजाब में हमजा शहबाज को वोट देने वाले पीटीआई अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन नाअहली रेफरेंसेस पर महफूज फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर 17 मई को फैसला महफूज किया था। मरियम नवाज ने हुकूमत छोड़ने की हिमायत कर दी। कहा, अवाम पर महंगाई का बोझ डालने से हुकूमत छोड़ देना बेहतर है। हुकूमत इसलिए बनाई कि इमरान खान अपने शरीक जुर्म के साथ मिलकर आइंदा इंतखाबात पर डाका डालना चाहता था। हुकूमत गिराकर इमरान खान का 12 साल का प्लान नाकाम बना दिया। इंतखाबी मैदान में आ जाओ, हम तैयार हैं। हमजा शहबाज की वजारत आला का इंतखाब कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आज समाअत करेंगे। उमर सरफराज शीमा की गवर्नर पंजाब से ओहदे बरतरफी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज केस सुनेंगे। मरियम नवाज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी बरस पड़ी। कहा, खुद मुख्तारी के भाषण वो दे रहा है जिसने कभी खुद नहीं कमाया। इमरान खान ने खत और कत्ल का ड्रामा किया। जिसने इमरान खान को दूध पिलाया उसने इसी को डस लिया। इमरान खान का दूसरा नाम तबाही है। बाल नोचें या उल्टा लटक जाएं, इनका खेल खत्म हो गया। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज की तकरीर शिकस्त का एतराफ़ है। चोरी की हुकूमत कितने दिन चल सकती है? फिर भी आप अपने खानदान से मशवरा कर लें, इनका दिन ढल रहा है। इंतखाबी मैदान में निकलने को तहरीक इंसाफ तैयार है। हकीकी आज़ादी की अजीम मुहिम आप लोगों से आज़ादी लेकर रहेगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इमरान खान कारकर्दगी के लिहाज से नाकाम साबित हुए, अब दिमागी तौर पर भी बीमार साबित हो गए। ये दिमागी बीमार गांव-गांव जलसे करता फिर रहा है। अच्छा हुआ इमरान खान इख्तिदार में आया और इसकी नाअहली दुनिया के सामने आ गई। आज तक ये खत नहीं दिखा सका, अब कहता है कत्ल करने की साजिश हो रही है। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कहा कि अक्टूबर नवंबर में हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करेगी। हुकूमत ख़त्म होती है तो हमारे ऊपर एहसान होगा। हमें कहा गया कि इमरान खान को रहने दिया तो अपोजिशन भी जिम्मेदार होगी। हमेशा कहता था कि इमरान खान को वक्त पूरा करने दिया जाए। खुर्शीद शाह का आइंदा इलेक्शन में इमरान खान के खिलाफ अलायंस का भी इंदिया। कहा कि पीटीआई की साजिश है तो हमें भी मिलकर लड़ना होगा। अगला इलेक्शन आसान नहीं होगा, लोग कफन बांध कर निकलेंगे। बैरून मुल्क से गाड़ियां, मोबाइल फोन, सिगरेट, मेकअप मंगवाने पर पाबंदी। हुकूमत ने तमाम लग्जरी अशिया की दरामद रोक दी। फ्रेश, टेलीविजन, स्त्री, जूते, फर्नीचर, टिश्यू पेपर की दरामद पर भी पाबंदी होगी। जैम, जेली, जूस, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, आइसक्रीम, चॉकलेट भी बाहर से नहीं मिलेगी। असलहा, सन ग्लासेस, लेदर डेकोरेशन पीसेस की दरामद पर भी पाबंदी। बैरून मुल्क से मौसीकी आलात और सैलून आइटम्स भी नहीं आ सकेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, हंगामी सूरत हाल में कौम को कुर्बानी देना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ की लग्जरी आइटम्स की दरामद रोकने पर तनकीद। कहा, जिन अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई गई इनका इम्पोर्ट बिल में हिस्सा 1% है। हुकूमती इक़दाम से लाखों ताजिर और दुकानदार मुतासर होंगे। दो तरफा तजारत पर मनफी असर पड़ेगा। इम्पोर्टेड अशिया नहीं, इम्पोर्टेड हुकूमत पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट का हाई प्रोफाइल मुकदमात में तकर्रुर तबादले रोकने का हुक्म। नैब और FIA में होने वाले तबादलों की तफसीलात भी तलब कर ली। गुज़श्ता 6 हफ्ते में ECL से निकाले गए अफराद की तफसील जमा कराने की हिदायत। अस्कुद नोटिस के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि ECL पर स्टेटस आइंदा समात तक बरकरार रहेगा। ECL से मुतालिक बनाए गए रूल्स की तफसीलात पेश की जाएँ। आइंदा हुक्म तक प्रोसिक्यूशन का कोई मुकदमा अदालतों से वापस न लिया जाए। नैब अदालतों, स्पेशल कोर्ट्स में तहकीकात का रिकॉर्ड महफूज करने का तरीक़ाकार भी तलब।
मरीम नवाज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में बशीर मेमन के इल्जाम पर भी सोमोटो लेना चाहिए। शहजाद अकबर के एफआई और नैब के इस्तेमाल करने पर भी नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान की खातिर अदलिया के तराजू के पलड़े को झुकने ना दें। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना लेती तो ये मुकदमात तो खत्म हो गए होते। इक्तिदार में आकर सबसे पहले उन्होंने तफ्तीशी टीम तब्दील की, रिकॉर्ड बदला। उम्मीद है अब इन केसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जरदारी और शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात शफाफ तरीके से अंजाम को पहुंचेंगे। $1 ₹200 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.61 इजाफा। 16 अप्रैल से अब तक डॉलर $18.46 महंगा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी से ज़र मुबादला की बचत होगी। किफ़ायतशारी पर सख्ती से अमल करेंगे। अमीर अफराद को इस कौमी मुहिम में मिसाल बनना होगा। माली मसाइल के शिकार अफराद को महंगाई की आग से बचाना होगा। सब मिलकर हर तरह की मुश्किलात को शिकस्त देंगे। वज़ीर-ए-आज़म 1 से 2 रोज़ में कौम से खिताब भी करेंगे। मुल्क की माशी सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। मुमताज सनतकार मियां मंशा ने कहा, दरामदात कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा लाजमी है। हुकूमत को IMF की ज़रूरत है। इस पर किसी न किसी तरीके से अमरीका का असर होता है। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा कि शहबाज शरीफ को काम करने दिया जाए तो ये कामयाब होंगे। 3-4 माह में वज़ीर आज़म क्या कर लेंगे। लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। जुलाई में बिजली महंगी भी होगी। विफाकी हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, ज़ीरो लोड शेडिंग के दिन वापस नहीं आएंगे। आलमी मंडी में ईंधन महंगा होने पर मुश्किलात का सामना है। कोशिश कर रहे हैं कि कम लोड शेडिंग करें। आइंदा मुतवक्की गर्मी की पेश नज़र हंगामी इक़दाम कर रहे हैं। गर्मी में लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की बंदिश। शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे बिजली बंद रहने लगी। देही इलाकों में 10-10 घंटे तक लोड शेडिंग। हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के कई इलाकों में 16-16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लेस्को को 1100 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। पेट्रोल महंगा होगा या नहीं, फैसला नवाज शरीफ करेंगे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान हमारे लिए बारूदी सुरंग बिछा कर गए। नवाज शरीफ ने तेल महंगा करने पर गरीब को बचाने का फुल प्रूफ तरीका मांगा। कई मरतबा हमारी तजावीज़ को मुस्तरद किया गया। रोजाना हमें नए नुकात बताए जाते हैं जिन पर काम हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में चीन की अहमियत को उजागर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की CPEC मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के अज़्म की तौसीक़। कहा, पाक चीन ताल्लुक़ात बाहमी एतमाद, एहतराम और ताउन पर मबनी हैं। पाकिस्तान और चीन हमेशा शाना बशाना खड़े रहेंगे।